मराठा आरक्षण का जो मसला है, मेरे हिसाब से वो फेल हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई लॉ पास नहीं हुआ है। उसमें एक अध्यादेश निकला है और अध्यादेश का ये मतलब हुआ कि जब तक उसको लॉ में परिवर्तित नहीं किया जाता तब तक उसका अमल करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल उसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ है और राज्य सरकार का जो अभी तक का रुझान है वो मराठा आरक्षण के लिए किस तरह का रुझान है ये हमको तब पता चलता है जब हमारे लोग वाशी पहुंचते हैं। तो इनका अगर रुझान इस तरह से है तो आने वाला इनका जो 6 महीने की जो बात है इस पे क्या हम भरोसा रख सकते हैं, ये हमारा सवाल है। इसके साथ में ही अगर इनको करना ही है तो 6 महीने का आउटर लिमिट है, इनर लिमिट तो 6 सेकंड भी हो सकता है अध्यादेश का। तो आप तुरंत, अगर आपको करना ही है, आपको इंटेंशंस आपके क्लियर हैं, तो आप इसको तुरंत इमरजेंसी अधिवेशन बुलाइए। जैसे 5 बजे अपने सुबह शपथ विधि दी थी, उठाया था अंकल जी को, वैसे आप कीजिए, इसको लॉ में परिवर्तित कीजिए। अभी कोई आचार संहिता नहीं चल रही। अगर आप चाहते हैं कि आप करना है, आपको करना है, आप फटाके लगा रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी की जय जयकार हो रही है, तो भाई इसको आप लॉ में परिवर्तित कीजिए ना। इसको क्यों अध्यादेश करके लटकाया हुआ है? तो मुझे लगता है कि ये फेल हो चुका है। यदि ये लॉ में परिवर्तित करते हैं तब एकनाथ शिंदे जी की जय हो सकती है, तब तक नहीं हो सकती। और जैसे मैंने कहा कि रुझान उनका ठीक नहीं है, नहीं तो वाशी तक जाना ही नहीं पड़ता। तो अब मुझे कुल मिला करके ये लगता है कि जब ये फेल हो गया है तो करना क्या चाहिए जिसकी वजह से न्याय मिले, इंसाफ मिले। करना यही चाहिए कि दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाने की जरूरत है कि आज रिजर्वेशन सिर्फ मराठास को नहीं, हर उस प्रवर्ग की जरूरत बन चुकी है जिनको रिजर्वेशन नहीं है, और किसी दूसरे के रिजर्वेशन में न घुसते हुए उनको अतिरिक्त रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। ये बात अगर दिल्ली में होती है तभी दिल्ली में लॉ पास होगा, और दिल्ली में लॉ पास होता है तभी आरक्षण मिल सकता है, वरना आरक्षण मिलना तकरीबन नामुमकिन है, ऐसा मुझको लगता है। साथ में ही जैसे मैंने कहा कि ओपन में या जिसको आरक्षण नहीं है उसमें कौन आता है? हर बंदा आता है, ब्राह्मण आता है, मुसलमान आता है, जो भी बंदे को नहीं मिल रहा है वो हर बंदा उसके अंदर आता है। तो इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जगह कम है। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जगह कम होती है। बस में आरक्षित रहती है महिलाओं के लिए 2 जगह। क्यों? क्योंकि बस में जगह कम है, कम से कम वो 2 जगह तो मिल जाए उनको। प्रॉब्लम ही ये है कि 40 साल पहले जो 6 टायर की बस चलती थी, 40 साल के बाद में भी 6 टायर की बस चल रही है। पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो बस को अभी 16 टायर की बनाओ या तो आरक्षण बढ़ाओ, वो 2 महिला को कम करके उसमें किसी को मत घुसाओ और 4 सीट को आरक्षण दे दो। यही इसका इलाज है, और वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, वो होगा दिल्ली में। आपको क्या लगता है कि सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल को सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया है? सरकार ने, सरकार का रुझान देखते हुए क्या किया है, ये मराठा समाज अभी बात करना शुरू कर चुका है। मैं तो लगता है लेट हो गया। मेरे पहले से ही मराठा समाज ने सरकार को ठोकना शुरू कर दिया है। सरकार को मराठा समाज ने धिक्कारना शुरू कर दिया है, क्योंकि मराठा समाज को लगता था कि सरकार हमको कानून बना के देगा, लेकिन कानून नहीं बना, अध्यादेश बना। इसके लिए मराठा समाज सरकार के खिलाफ हो चुका है। आने वाले दिनों में जो बच्चे कुछ हैं वो भी खिलाफ हो जाएंगे। काफी सालों से मुस्लिम समाज भी आरक्षण के लिए जद्दोजहद कर रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? मैंने बोला ही है, बात ही कर चुका हूं मैं, कि जिन जिन बंदों को नहीं मिल रहा है, बंदों को मतलब रिलीजन्स को या कास्ट्स को, आज मैं वापस रिट्रेट करता हूं कि जगह कम होने की वजह से आरक्षण की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो हर बंदे को लॉ ने या कानून के अंदर एजुकेशन को हासिल करने का फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, मगर हो नहीं रहा। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है, नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको तो रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर आरक्षण मांगेंगे। तो उस हर बंदे को मिलना चाहिए, उसका हक है कि उसको जो कोई मेडिकल जो ज्वाइन करना चाहता है वो मेडिकल ज्वाइन करे, कोई इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है इंजीनियरिंग ज्वाइन करे। अगर आप बोलते हो कि उसकी बुद्धिमत्ता नहीं है इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैनेजमेंट कोटे के अंदर क्या 100% मार्क देने वालों को ले रहे हैं क्या? वहां पे 2 करोड़ दे दिए तो 35% वाला भी अंदर जा रहा, तो इसका मतलब क्या है?
ये तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, ये तो कानून का पालन नहीं हुआ। तो मुस्लिम्स हो, ब्राह्मण्स हो, वैश्य हो, जैन हो, इनको हर को मिलना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाने की जरूरत है। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये नहीं कि आज मुझे ये बुद्धि सूझ रही है। जिस दिन मैंने 2018 में राजीनामा दिया था तब से मैं ये बात बोल रहा हूं, और मैं पिछली बार पार्लियामेंट में खड़ा भी इसी वजह से हुआ था कि भाई मैं किसी के आरक्षण को हाथ में लगाते हुए इन सब बंदों को मैं आरक्षण दे दूं, मगर हो गया हिंदू मुस्लिम। ठीक है, अब वो किसने कराया, क्या कराया, सब जान चुके हैं, राजेंद्र जंजाड़ बोल भी चुका है, वो छोड़ दीजिए। वही हमारा देश की दुखती नस तो वही है, किसी को अपने डेवलपमेंट से थोड़ी पड़ी है, अपने रिलीजन से पड़ी है, क्या कर सकते हैं। आने वाले इलेक्शन के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा आरक्षण के फैसले? अगर इन्होंने आचार संहिता के पहले लॉ बना दिया तो मराठास इनके पीछे रहेंगे, नहीं बनाया तो मेरा खुद का कहना ऐसा है कि मराठास इनके पीछे नहीं रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे वो मुझको नहीं पता।